जय मसीह की दोस्तों, OBL प्लेटफॉर्म में आपको स्वागत करता हूं। क्या आप इतने व्यस्त हैं कि आपके पास समय ही नहीं है प्रार्थना करने का, वचन सुनने का, या फिर कभी ये सोचे हैं मैं तो सब कुछ कर रहा हूं पर मेरा कदर कोई नहीं करता, अंदर से कुछ सुकून नहीं मिल रहा है। अगर ऐसा लग रहा हो तो आप अकेले नहीं हैं। आज हम एक ऐसे ही दो बहनों की कहानी सुनेंगे जिनमें से एक ने चुनी व्यस्तता और दूसरी ने चुनी उपस्थिति। यह कहानी है मर्था और मरियम की, और यह सिर्फ एक बाइबल की कहानी नहीं बल्कि हम सभी की कहानी है। लूका 10 का 38 से लेकर 42 पदों में हम लोग इस कहानी को पढ़ते हैं। यीशु अपने चेलों के साथ यात्रा पर थे। जैसे ही वह एक गांव में आए, एक महिला जिसका नाम मर्था था उन्हें अपने घर पर स्वागत करने के लिए आमंत्रित करती है। अब सोचिए, घर में खुद प्रभु यीशु मसीह आए हो तो कितना बड़ा सौभाग्य की बात है। मर्था व्यस्त हो जाती है खाना बनाने में, मेज लगाने में, मेहमान नवाजी करने में, लेकिन उसकी बहन मरियम कुछ और ही करती है। वो चुपचाप यीशु के पैरों के पास बैठ जाती है, बस सुनती है, उनके वचनों को, उनकी उपस्थिति का आनंद लेती है। थोड़ी देर के बाद मर्था थक जाती है और परेशान होकर वो प्रभु यीशु से कहने लगती है, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेले ही छोड़ दिया है? इसलिए उससे कह कि मेरी सहायता करे। लेकिन प्रभु यीशु बड़े करुणा से उत्तर देते हैं, मर्था, हे मर्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात अवश्य है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। प्रभु यीशु ने मर्था को नहीं डांटा, उन्होंने उसकी सेवा की सराहना की, पर यह भी सिखाया कि सबसे उत्तम क्या है। एक ही बात आवश्यक है। क्या है वो एक बात? प्रभु यीशु की उपस्थिति में रहना, उसके वचनों को सुनना, उससे रिश्ता बनाना। सेवा करना अच्छा है, लेकिन पहले जरूरी है प्रभु के चरणों में बैठना। कर्म जरूरी है, लेकिन पहले जानना जरूरी है कि करना क्या है। कामों को लेकर व्यस्त होना जरूरी है, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति सर्वोपरि है। व्यस्तता में भी हर दिन थोड़ा समय निकाले, प्रभु यीशु के चरणों में बैठने के लिए बाइबल पढ़े, प्रार्थना करें और उसके वचन को सुने। सेवा करना महान है, लेकिन अगर उसमें मन कड़वा हो जाए तो रुक कर आत्मा को फिर से वचन और प्रार्थना से तरोताज़ा करना बहुत ही ज़रूरी है। जीवन के प्राथमिकताओं की जांच करना ज़रूरी है मेरे भाइयों और बहनों, और यह देखना बहुत ज़रूरी है कि क्या हम इतना व्यस्त तो नहीं हो गए हैं कि प्रार्थना, वचन हमारा जीवन से दूर हो गया हो। दोस्तों, आज का जीवन मार्था जैसा है, दौड़ भाग, काम, तनाव, जिम्मेदारियां, पर प्रभु यीशु आज भी यही कहते हैं, मरियम ने उस उत्तम भाग को चुना है। क्या आप आज उस उत्तम भाग को चुनेंगे? क्या आप प्रभु यीशु के चरणों में बैठने का समय निकालेंगे? क्योंकि वही एक आवश्यक वस्तु है, चीज़ है जो कभी आपसे छीनी नहीं जाएंगी। यानी कि वो वचन सुनना, ये बहुत ही अति आवश्यक चीज़ है। यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।